हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ हो गई है शाम और मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रही थी। कनक भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही थी। और इस टाइम मुझे कुछ काम भी नहीं रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ बेलकोनी के पास कुर्सी लगा कर बैठ गई हूँ। और यहाँ बस ऐसे ही मैं रोड पे देख रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मन नहीं लगता, कुछ काम भी नहीं रहता और अकेले मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर रही हूँ, बस इधर उधर देख रही हूँ। और इस तरह 10-15 मिनट आधा घंटा तो निकल ही जाता है, तो मैं अपना टाइम पास ही कर लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकती। तो यहाँ अपना टाइम पास कर लेती हूँ, ऊपर से बैठे बैठे देख के इधर उधर देखते रहती हूँ। और गर्मी भी लग रही है, शाम है, कोई भी नहीं है, तो अकेले बैठे बैठे यही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना कैमरा ऐसे ही सेट कर दिया था। मैंने सोचा था कुछ क्लिप आ जाएगी, तो जिस वजह से कर लेती हूँ। ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन हर जगह मैं कैमरे को सेट नहीं कर पाती हूँ, जिस वजह से उतनी क्लिप नहीं ले पाती हूँ। और गर्मी भी लग रही है, तो यहाँ बैठ बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। और बस ऐसे ही शाम गुजर जाता है। और यहाँ हो गई है दूसरे दिन की मॉर्निंग, और मैंने नहा लिया है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो नहा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए अपने पूजा रूम में। तो पहले मैं ऊपर का साफ़ कर रही हूँ, वो सब साफ़ कर लूँगी, उसके बाद सब नीचे का वो साफ़ कर लूँगी, उसके बाद पूजा कर लेंगी यहाँ पे फटाफट में, क्योंकि सुबह भी हो गई है। और आज मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सुबह से ही पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया है। पर मैं सोच रही हूँ फटाफट पूजा करके उसके बाद ही मैं जाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है। मॉर्निंग में हम लोगों ने चाय बना के पी लिया था, और उसके बाद मैंने नहा के यहाँ आ गई हूँ पूजा करने। और यहाँ पे मैं कर लूँगी साफ़ सफाई वगैरह। और ये रोज़ का रूटीन बन गया है मेरा, साफ़ सफाई वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं दिया बत्ती लगा लूँगी और फटाफट पूजा कर लूँगी। उसके बाद नाश्ता खाना सब बनाना है, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है यहाँ पे मुझे, क्योंकि अकेले ही सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है मुझे। सुबह से लेकर कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और कनक है तो वो बहुत मेरी हेल्प कर देती है, वो भी दिया बत्ती वो शाम को कर देती है, सुबह भी कर देती है कभी कभी वो। और ऐसे नौमी में तो रेगुलर ही कर रही है, तो वो भी मेरा हेल्प कर देती है। मैं कभी नहीं भी कर पाती हूँ तो वो कर देती है। तो चलो इतना तो फ़ायदा है अगर लड़की है तो, क्योंकि वो मेरा हेल्प कर देती है। तो बेटियां रहने का ये एक फ़ायदा तो आपको मिल ही जाएगा, और लंबे टाइम तक मिलता है, तो यह ये अच्छा है। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, मैंने पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी, तो मैंने कुछ खा लिया है, वो चने होते हैं ना, वही खाए मैंने, अंकुरित चने, नमक डाल के थोड़ा सा मैंने खा लिया है, पानी पी लिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, तो यहाँ मैं दूध अपना गर्म कर लूँगी पहले, तो वही कर रही हूँ। उसके बाद चाय बनाऊँगी, खाना बनाना है, तैयारी करनी है फटाफट, क्योंकि लेट हो जाती है। और आजकल कनक की स्कूल वगैरह पता ही है कि बीमारी की वजह से सब बंद है, तो जिस वजह से मेरी आदत बिल्कुल भी ख़राब हो गई है। क्योंकि पहले मैं मॉर्निंग में 6 बजे तक पक्का 6 साढ़े 5 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ देती थी और सुबह ही उठ जाती थी।
बट अभी लंबे टाइम से स्कूल बंद है, तो जिस वजह से आदत सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो हालांकि मैं 6 बजे ही उठी थी, पर फिर सभी सोए हुए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ तो देख रहे हो मेरे हस्बैंड है, तो वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं मोबाइल में। तो आप लोग तो मेरे हस्बैंड से मिल ही चुके होंगे, बट मुझे किसी ने मतलब मैसेज किया था कि आपके हस्बैंड की तस्वीर या वीडियो में अच्छे से नहीं पता चलती है, तो किसी दिन थंबनेल पे आप उनकी अच्छी वाली फ़ोटो लगाओ जिसमें अच्छे से पता चले, तो मैं लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ देखो मैंने अपने चाय नहीं, दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। तो हर लेडीज़ का मॉर्निंग ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि सच में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेड नहीं है, तो हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है करने की। तो सारी काम हम खुद ही कर लेते हैं मेंटेन, तो हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बहुत दिन हो गया ये सब्ज़ी बनाए हुए बेसन की, जो मछली की तरह बनती है। तो वो बेसन की सब्ज़ी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है थोड़ा, तो बदल बदल के मन करता है खाने का। क्योंकि वैसे तो हम लोग कुछ अभी खा नहीं सकते हैं नवरात्र में, तो सब्ज़ी वगैरह खा खा के मन उब जाता है। बस वही हरी सब्ज़ी जो मिल रही है, तो वो खा खा के सच में बिल्कुल मन एकदम बोर हो गया है। क्योंकि नया कुछ सब्ज़ी मार्केट में है ही नहीं, और यहाँ पटना में तो सारी सब्जियाँ सालों भर मिलती ही रहती है। तो हमें मतलब नया अगर कोई भी सब्ज़ी आता है तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि पूरे साल हम खाते ही रहते हैं, तो क्या पता चलेगा। और उसके बाद देख लो, मैं खाने की तैयारी सब वगैरह मैंने तो फटाफट कर ही लूँगी। तो यहाँ हो गई है, अभी रात हो गई है, फ़िलहाल 7 बज रहा है। तो ये देखो मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली जो क्या बोलते हैं, जो शादी वगैरह और में बच्चा होते हैं तो नाचने आते हैं, बोलते हैं ना उन्हें, ये छक्का पता नहीं क्या बोलते हैं। तो दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे देखो वो लोग डांस कर रहे हैं, और इस तरीके से हर दुकान से वो पैसे वगैरह लेते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये लोग। पता नहीं क्यों मैं जब भी देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाती हूँ इन लोगों के बीच। तो मैं देखते रहती हूँ, क्योंकि मुझे सच में कहूँ तो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है इन लोग को देख के, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं, और हर दुकान के आगे मतलब इस तरीके के मतलब, और पता है गाने गा रहे हैं माता जी की, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। तो यहाँ पे वो नवरात्रि में जो दुर्गा मैया का गाना होता है वही गा रहे हैं, तो वही गा गा के डांस कर रहे हैं। तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ट्रैफिक की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैंने जो इसका रियल साउंड था उसे हटा दिया है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।